दाता साहब ने जो लिखा और बुजुर्गों ने कि एक जवान था, एक जवान, उस जवान का नाम था हबीब। हबीब ऐसा जवान था कि दौलत की हवस ने उसको सूद का कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया था। हवस दौलत बड़ी बदतरीन चीज है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को यजीद बना देती है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को फिरौन बना देती है। इक्तिदार और दौलत की हवस इंसान को शद्दाद और बुख्त नसर तक बना देती है। अल्लाह दौलत दे मगर दौलत की हवस न दे। अल्लाह इक्तिदार दे लेकिन इक्तिदार की हवस न दे। ये हवस बड़ी बदतरीन चीज है। उसको दौलत की हवस थी। हबीब को दौलत की हवस ने सूद का कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया। वो सूदी ब्याज का कारोबार करता था और जो लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं इतने बेमुरव्वत हो जाते हैं कि उनको किसी से मोहब्बत तक नहीं होती। और मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि सूद कितनी बड़ी लानत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 मरतबा मां के साथ जिना, सिर्फ सूद का एक लुकमा। आज बड़ी बड़ी दाढ़ियां, खूबसूरत टोपियां, सफेद लिबास, बड़े बड़े टाइटल और अलकाबात, और कहो कि क्या हो रहा है तो चोरी चुपके सूदी कारोबार भी हो रहा है। कहा मौलाना सब चलता है। सब नहीं चलता, सब नहीं चलता, इसीलिए तो इस्लाम आया है। इस्लाम की आमद से पहले सब चल रहा था। इस सब नहीं चलता तभी तो खातिमुल अंबिया को भेजा। सब नहीं चलता तभी तो ताइफ की वादियों में पत्थर खाए। सब नहीं चलता तभी तो ओहद में तंतार शहीद करवाए। सब नहीं चलता इसीलिए तो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की, ताकि अल्लाह के रसूल बता दे पत्थर खाना चलता है, तंतार शहीद करवाना चलता है, वतन छोड़ना चलता है, मगर सब नहीं चलता। चलती एक ही चीज है जिसे अल्लाह का कानून कहते हैं। खुदा के कानून के सिवा कुछ नहीं चलता। ये जो फिक्र है कि सब चलता है, ये काफिरों की बोली है, ये मोमिन की बोली नहीं हो सकती। सिर्फ अल्लाह का कानून चलता है, ये मोमिन की बोली है। कौन कहता है सब चलता है? अगर सब चलता तो सब चल ही रहा था। सब चल ही रहा था, सबको खत्म करके आया। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम दीन है। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते, वबश्शिरिल मोमिनीन, उन मोमिनों को जन्नत की बशारत है, उन मोमिनों को खुशियों की बशारत है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि उस हबीब नामी शख्स ने सूदी कारोबार शुरू किया। वो लोगों को सूद से पैसे देता, लेकिन इतना बेमुरव्वत था वो कि जिस वक्त वो किसी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा होता तो उससे लिए बगैर टलता नहीं था, हटता नहीं था। एक दिन किसी गरीब की चौखट पे पहुंचा। जाहिर सी बात है अक्सर मजबूर होकर के लोग सूद लेते हैं, लेकिन उसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। मजबूरी काहे की? खाने के लिए सूद लेते हो क्या? फाका नबी की सुन्नत नहीं? बेटी की शादी के लिए सूद लेते हो? क्या जरूरत है एक शादी में 5 डिश पकाने की? बगैर खाने के भी तो बेटी को रुखसत किया जा सकता है। खूबसूरत लिबास शोरूम से खरीदने के लिए सूद लेते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि नबी ने अपनी बेटी को शादी के दिन जो चादर उड़ाई थी, उस चादर के अंदर भी कई पेवन मौजूद थे। जब पेवन वाली चादर नबी अपनी बेटी को उड़ा के रुखसत कर सकते हैं, तो हल्का सा दुपट्टा हम भी तो उड़ा के रुखसत कर सकते हैं। नबी के नाम पे जान देने की बात करने वाली कौम आखिर नबी के किरदार पे अमल कब करेगी? कहा नहीं, वो इज्जत के लिए, नाक के लिए। अरे नादान, इबादत करके अगर कोई तारीफ मकसूद रखे तो उसकी इबादत भी गुनाह में शामिल होती है। तारीफ की खातिर इबादत करना भी जहन्नम में ले जाता है। अगर इबादत तारीफ के लिए, तारीफ की लालच से की जाए तो वो इबादत जहन्नम में ले जाएगी। अगर गुनाह तारीफ के लिए करे तो वो गुनाह कहां ले जाएगा? आप कहते हैं कि बस समाज में नाक बचाने के लिए कि देखो उसने अपनी बेटी की शादी कैसे की, चाहे सूद से पैसा लेना पड़े। ये झूठी शान खत्म करो। बंदा किसी को इज्जत नहीं दे सकता, इसलिए कि मालिक इज्जत
फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है, मोमिनीन के लिए इज्जत है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, और मुनाफिक इसको नहीं जानते। अरे दुनिया क्या इज्जत देगी जो खुद इज्जत वाली नहीं, वो तुम्हें इज्जत क्या देगी? मेरा अल्लाह इज्जत देगा। और जब खुदा इज्जत देता है तो जमीन के ऊपर रहो तो भी इज्जत मिलती है, जमीन के अंदर जाओ तो भी इज्जत मिलती है। और मेरे इमाम पुकार उठते हैं, नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। इज्जत अल्लाह रसूल की चौखट से मिलती है। मजबूरियों का नाम देकर सूद को आम मत करो, मजबूरियों का नाम देकर के हराम को फरोग मत दो, वरना कुदरत तुमसे इज्जत छीन लेगी, नेमतें छीन लेगी, बरकतें छीन लेगी। उस जवान ने सूदी कारोबार शुरू किया और फिर जब वो उस वक्त तक टलता नहीं था जब तक के लोगों से वो वसूल नहीं कर लेता, और उसका कारोबार बड़े शबाब पर था। थोड़े ही दिन में उसका माल बहुत बढ़ गया। याद रखना, अल्लाह फरमाता है हम सूद को हलाक करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे। सूद कितना भी बड़ा कारोबार हो जाए, एक दिन वो तबाह होकर के रहता है, एक दिन वो बर्बाद होकर के रहता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम भी शॉर्टकट में बहुत मालदार बनने के चक्कर में कभी कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए, कभी उस कंपनी से जुड़ गए। कितना मिल रहा है महीने का? इतने हजार, उतने हजार। तशहीर करते फिरते मुझे तो इतना मिला, मुझे तो इतना मिला। फिर नतीजा ये होता है वो कंपनी बंद हो जाती है, लोग भाग जाते हैं। शॉर्टकट में मालदार बनने की कोशिश मत करो, हलाल की तरफ तवज्जो दो। और अगर कहीं जुड़ना है तो उससे पहले उलमा से मशवरा करो, उससे पहले मुफ्तियान किराम और फुकहा से मशवरा करो। और वो भी वो नहीं जिनके पास सिर्फ टाइटल है, बल्कि उनसे मशवरा करो जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में अहले इल्म है, जिनके दिल खशियत रब्बानी के गंजीने हो। अहले रुखसत से नहीं, अहले अजीमत से पूछो, गाफिलों से नहीं, खशियत रब्बानी का गंजीना जिनके कुलूब वज़हान हो चुके उनसे पूछो। इसलिए कि कुरान हर एक से पूछने की इजाजत नहीं देता। कुरान कहता है फस्सलू अहल ज़िक्र, जिक्र वालों से पूछो। ये जिक्र वाले कौन हैं? उठते हैं तो खुदा की याद में, बैठते हैं तो खुदा की याद में, लेटते हैं तो भी उनकी शान ये होती है अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो उठते बैठते लेटते हुए भी करवटों पर अल्लाह को याद करते हैं, वो अहले जिक्र हैं। उनसे पूछो, वो बताएंगे, हर ऐरा गहरा नहीं बताएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो एक दिन हबीब की हालत ये थी कि वो सूद का भत्ता वसूल करने के लिए गया, और जैसे ही वो अपने घर से निकला, वो माहौल भी कितना हसीन था कि छोटे छोटे बच्चे भी सूद से नफरत करते थे। बच्चों खेलते, बच्चों ने कहा हटो हटो, हबीब आता है। उसके पैरों का गर्द और गुबार खुदा की नाराजगी का सबब न बन जाए, दूर हट जाओ। कहते हैं कि जब कुदरत किसी को राह देना चाहती है तो फिर वो किसी खतीब और अदीब का मोहताज नहीं होता, कुदरत उसके लिए फिर बच्चों से भी रास्ते पैदा कर दे। बल्कि हमने तो अपने बुजुर्गों से यहां तक सुना है, अगर कुदरत किसी को अपनी तरफ राह देना चाहे तो आलाते गुनाह भी उसको वास करने लगते हैं। वाइज ये ना सोचे कि मेरी वजह से इनकलाब है, कुदरत जिसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है गुनाह के आलात भी वास करने लगते हैं। कि आपने नहीं सुना, हजरत मालिक इब्न दीनार एक गवैया थे, फन्ने मौसीकी के माहिर थे हजरत मालिक इब्न दीनार। खुद कहते हैं कि एक बार मुजरे की महफिल में ढोलक बजाने गया, म्यूजिक बजाने गया, तबला बजाने। सारी महफिल खत्म हो गई तो लोग लौट गए, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर मैं कमरे में लेटा, सब सो गए, मुझे नींद नहीं आई। मैं करवट बदल रहा था तो मेरे तबले से आवाज आई, मालिक क्या वो दिन नहीं आया कि तू पलट कर खुदा की तरफ आए? तबला बोल रहा है, तबला नसीहत कर रहा है। इसीलिए तो कुदरत को देने के बड़े अंदाज आते हैं, उसे नवाजने के बड़े अंदाज आते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, नन्हे से बच्चों की ये नाजुक से जुमले दिल पर असर कर गए। लेकिन कहते हैं कि जब जख्म शदीद हो तो बहुत जल्दी नहीं भरता, जब सख्ती दिल पे ज्यादा हो तो बहुत जल्दी असर नहीं करती।
फिर क्या था, वो आगे बढ़ा हबीब, और हबीब ने जो है दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि लाओ मेरा हफ्ता दो। अंदर से आवाज आई, हबीब मेरे शौहर तेरे लिए पैसों का इंतजाम करने गए, अभी जाओ बाद में पहुंचा देंगे। उसने चिल्ला के कहा तुम्हें पता नहीं जहां जाता हूं खाली नहीं लौटता, या तो दो मुझे, या मैं चिल्ला करके तुम्हारा पर्दा फाश कर दूं कि तुमने मुझसे कर्ज और सूद पे लिया है, मुआशरे में जलील हो जाओगे। तो उस खातून ने कहा मेरे शौहर तो घर में है नहीं, कई दिन से फाका कशी है घर में, हमने कर्ज के तौर पे बकरी का सर और बकरी के पैर मांग करके लाए थे, बस अगर तुम चाहते हो तो ये ले जाओ, फिर पैसे भी पहुंचा देंगे। उसने कहा तेरे बच्चे भूखे रहें या मर जाएं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैंने तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। उसके बाद जो है वो हबीब के दामन में बकरी का सर और पहिए डाल दिए गए और वो ले करके घर पहुंचा। और पहुंचने के बाद बीवी से कहा बहुत भूख लगी, अच्छे से पकाओ। जब पाए और सर बकरी के पकने लगे तो खुशबू उठी, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया तो एक दरवेश मर्द दरवेश कहता है क्या खुशबू आ रही है तेरे घर के खाने की, जरा कुछ मुझे खिला सकता है? हबीब ने बेमुरव्वती से कहा यार अगर मैं तुझे इसे खिला दूं तो तू मालदार नहीं होगा, अलबत्ता बकरी के पाए और सर जो मैं खुद सूद में वसूल करके लाया हूं, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, चल जा यहां से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं कि हर फकीर मांगने नहीं आता, कोई दरवाजे पे देने भी आता है। फिर क्या था, जाते जाते उस फकीर ने कह दिया हबीब वो दिन बहुत करीब है जब कुदरत की अदालत में कटहरे में हर शख्स को खड़ा किया जाएगा और अल्लाह उसके अमाल के बारे में पूछेगा, उस दिन कोई किसी का मददगार न होगा। याद रख आज पलट वरना कल पलटने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो बंदा चला तो गया, उसके जुमले ज़हनो दिमाग में घूमते रहे। भूख की शिद्दत सी बीवी से कहा लाओ दस्तरखान पे खाना रखो। जैसे ही हांडी से जो है वो ढक्कन हटाया तो क्या देखा कि वो पूरा खाना खून में तब्दील हो चुका है, पूरा खाना खून बन चुका है। अब हबीब की आंखें खुल गई, एक तो बच्चों का वो ताना, दूसरा फकीर की नसीहत, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब ने सोचा अब जिंदगी बदलना चाहिए, अब जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए, अब जिंदगी के अंदर इनकलाब आना चाहिए, अब गुनाहों से रिश्ता तोड़कर मौला से रिश्ता जोड़ना चाहिए, अब बुराइयों से रिश्ता तोड़कर नेकियों से रिश्ता जोड़ना चाहिए। फिर क्या था, हबीब ने सोचा चलो तौबा करते हैं, लेकिन फिर सोचा तौबा किसी अल्लाह वाले के हाथ पर करेंगे, किसी अल्लाह के बरगजीदा बंदे के हाथ पे करेंगे। फिर क्या था, हबीब उन दिनों बसरा की जमीन पे रहता था, उसने सोचा कि जाए कहां। उसकी खुशनसीबी थी कि उन दिनों जमीन के ऊपर हजरत हसन बसरी जैसी हस्ती मौजूद थी जो मौला अली के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, हुजूर के रजाई बेटे भी थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया था। जब हसन बसरी की खानका में कदम रखा, हजरत इमाम हसन बसरी लोगों को नसीहत और वाज कर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, तौबा करो, खुदा के करीब हो जाओ। कितने भी पापी हो अगर तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाएंगे, कितने भी बड़े मुजरिम हो अगर तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाओगे। अरे जब वो मुशरिकीन को तौबा के बाद बख्श देता है, कलमा पढ़ने के बाद बख्श देता है, काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए वो बख्श देता है, अगर तुम तौबा करोगे तो बख्श दिए जाओगे। तेवर ये था कि कहते कहते आवाज निकली, अगर आज के दिन हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखेगा, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। कहते हैं कि वो महफिल के किनारे खड़े थे, वो करीब आए, कहा हजरत एक बार ये जुमला और कह दे, कहा आज की तारीख में अगर हबीब सूदखोर भी सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। फिर उसके बाद एक करीब आकर कहते हैं हुजूर एक मर्तबा ये जुमला और कह दे कि अल्लाह अकबर। हसन बसरी ने कहा अगर आज की तारीख में हबीब सूदखोर भी सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। बस इतना कहना था। हबीब ने हसन बसरी के कदम पकड़ लिए और कहते हैं अगर हबीब की तौबा कबूल है तो आप गवाह रहे कि हबीब अपने सारे गुनाहों से तौबा कर चुका है। और फिर इमाम हसन बसरी ने कहा हबीब कौन? कहा मैं ही तो हबीब हूं। का जिसका याद है पैसे लौटा दूंगा, जिसका याद नहीं सारा माल आज से अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। इमाम हसन बसरी ने मुरीद किया, घर की तरफ चले। आज दिल को बहुत सुकून था, इसलिए कि दिलों का सुकून पैसों के बल पे नहीं खरीदा जा सकता,
بلکہ خدا کی رضا کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حبیب گھر کی طرف جا رہے تھے، اب توبہ کر کے، ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے، بچے کہتے ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ لوگ کہتے سوشل میڈیا سے عزت ملتی ہے، اخباروں میں تصویر چھپانے سے عزت ملتی ہے۔ اس وقت کون سا سوشل میڈیا تھا؟ یہ توبہ حبیب کی خبر کس نے اخبار میں چھاپ دی تھی؟ پتا چلا بازاری عزتیں میڈیا سے مل سکتی ہے، لیکن نیکیوں کی وجہ سے قلبوں کی عزت اللہ پا فرماتا ہے۔ ننھے سے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہے، آنکھوں میں آنسو۔ مولا اتنا باغی تھا، توبہ کیا کر لی کہ بچے بچے کے دل میں محبت تو نے پیدا کر دی۔ اور پھر وہ حبیب جب سچی توبہ کر چکے تو مرتبہ یہ پایا کہ اسی حبیب کو دنیا حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام حسن بصری جیسی ذات کہتی ہے کہ قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں حبیب اجمی کو پیش کروں۔ توبہ حسن بصری کے ہاتھ پہ کی، لیکن حبیب اجمی کا مقام کیا ہو گیا سنیے، اور حیران رہ جائیے کہ قدرت جب نوازتی تو کس شان سے نوازتی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری حبیب اجمی سے ملنے کے لیے آئے، دھیان دینا، ملنے کے لیے آئے۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی، حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے۔ حسن بصری نے سوچا پہلے کے معاملات تو بڑے الگ تھے، توبہ کر لی اگرچہ، اور پھر قرآن حبیب اس شان سے نہیں پڑھتے جیسے عربیوں کا لہجہ ہے، قرآن حبیب اس شان سے نہیں پڑھتے جیسے عربیوں کا لہجہ ہے۔ اللہ اکبر! تو حسن بصری، امام حسن بصری نے اپنی الگ نماز پڑھی، اور جب اپنی الگ نماز پڑھی اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ امام حسن بصری نے اللہ کو خواب میں دیکھا، بہت سی باتیں کی، تو کہنے لگی اللہ اب تو تمنا بس ایک ہی ہے کہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا حسن ہم نے تو تمہیں موقع دیا تھا راضی ہو جانے کا، ہم نے تو راضی ہو جانے کا موقع دیا تھا، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حسن بصری تڑپ کر کہتے ہیں کب موقع دیا تھا؟ کہ آج ہی تو مغرب میں موقع دیا تھا، اگر تو حبیب کے پیچھے مغرب پڑھ لیتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا اور تیری ساری زندگی کی عبادت کو شرف قبولیت عطا کر دیا جاتا۔ عرض کیا مولا وہ تو اس شان سے نہیں پڑھتا جیسے عربوں کا لہجہ ہے، تو جواب ملا اور اپنی زبان سوار کر آتے ہیں اور حبیب اپنا سورا ہوا دل لے کر کے آتا ہے۔ دیکھا آپ نے، سچی توبہ کے بعد یہ شان ہوئی۔ توبہ کرانے والے حسن بصری سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم تجھے رضا کا مژدہ عطا کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے ناراض تھا، اس لیے کہ رضا کے بھی کئی درجے ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو یاد رکھنا۔ پھر اتنے متقی ہوئے حسن بصری، اتنے متقی ہوئے حبیب اجمی کہ اللہ اکبر، ایک کنیز 25 سال تک گھر میں رہی، اس کو کہتے ہیں ذرا بیٹا فلاں کنیز کو بلانا، تو وہ ہنس کے کہتی وہ میں ہی تو ہوں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، 25 سال سے آپ کے گھر میں مجھے پہچانتے نہیں۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے تجھے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ یہ تقوی کا حال ہوا۔ تو سچی توبہ انسان کو اس منزل پر پہنچاتی ہے